बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन में से परक्लोरिक एसिड। आज हम इस लेक्चर में क्या सीखेंगे? परक्लोरिक एसिड की प्रेपरेशन, परक्लोरिक एसिड क्या है, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ परक्लोरिक एसिड, हाउ कैन वी कंजर्व दैट परक्लोरिक एसिड। आज के इस छोटे से लेक्चर में हमने यही सीखना है जी। तो सबसे पहले हम HClO4 जो है इसकी प्रेपरेशन देखेंगे कि इसकी प्रेपरेशन कैसे होती है। HClO4 बाकी तमाम एसिड्स की निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ये भी पढ़ना है कि ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम अपने सिलेबस में जस्ट इसी को ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो उसकी एक वजह तो ये भी है कि हम जो है इस लेवल पे इससे ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड जो है वो कॉन्सेप्ट्स नहीं डिस्कस करेंगे, इसलिए भी हम जस्ट इसी को ही डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा, ये बाकियों की निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। और वो क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अब हम देखते हैं इसे। तो सबसे पहले हमारे पास है इसकी प्रेपरेशन, दैट हाउ कैन वी प्रिपेयर परक्लोरिक एसिड। तो इसकी जो आपके पास प्रेपरेशन है वो क्या होता है कि हम अगर जो है वो डिस्टिलेशन करवाएं, ठीक है, या आप ये कह लें कि डिस्टिल्ड मिक्सचर ऑफ पोटाशियम परक्लोरेट को मिक्स कर दें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, इसको डिस्टिलेशन ऑफ पोटाशियम परक्लोरेट भी कह सकते हैं। तो उससे हमें मिलता है HClO4, ठीक है। मींस के ये हमारे पास प्योर और एनहाइड्रस परक्लोरिक एसिड प्रिपेयर करने का मेथड है कि अगर आप पोटाशियम परक्लोरेट को KClO4 को रिएक्ट करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड प्रेशर मींस के प्रेशर आपने लो किया हुआ है, ठीक है, अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, तो आपके पास जो है क्या होगा, एक तो बाइसल्फेट मिलेगा, दूसरा आपको क्या मिलेगा, परक्लोरिक एसिड मिलेगा। आपके पास प्रोडक्ट क्या होंगे, पोटाशियम बाइसल्फेट KHSO4 प्लस आपके पास मिलेगा HClO4 प्योर एंड एनहाइड्रस। और अगर ये प्योर हो और ये एनहाइड्रस हो तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होंगी। तो सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है ये हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड होता है, हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड। अब हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड जो है ये कौन से होते हैं, मींस के ये बहुत जल्द वाटर को या ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है, हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है। क्लियर हो गया। और उसके बाद है जी हमारे पास कि ये अगर नॉर्मल प्रेशर पे इसको फ्रीज किया जाए तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना होता है, -112 सेल्सियस, ठीक है, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज -112 सेल्सियस। ओके, मींस के वेरी लो टेम्परेचर पे जाके ये फ्रीज होता है। और उसके बाद है जी इसका बॉइलिंग पॉइंट। असल में जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वही इसका डिकम्पोजिशन पॉइंट भी है, ठीक है। मींस के अगर आप इसको 90 सेल्सियस पे हीट करते हैं, 90 सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये बॉयल भी हो जाता है लेकिन साथ में डिकम्पोज भी हो जाता है, ठीक है। ये इसका डिकम्पोजिशन पॉइंट भी है, डिकम्पोज्ड एट 90 सेल्सियस। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास ये जो HClO4 है ये क्यों जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर ऑक्सी एसिड्स। तो उसको हम पढ़ते हैं जी कि सबसे पहले तो अगर ये कोल्ड स्टेट में हो और डाइल्यूट स्टेट में हो तो ये क्या होता है, वेरी लो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है इसकी, और इसके अंदर जो है वो डिसॉल्विंग पावर भी एज सच नहीं होती। लेकिन अगर आप इसको क्या कर देते हैं, हॉट और कंसंट्रेटेड फॉर्म में कर देते हैं तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज हो जाती है और डिसॉल्विंग पावर भी इसकी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गया। और इसी वजह से ही ये जब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, यही वजह है कि ये ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है एज एन लेबोरेटरी या एनालिटिकल रिएजेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये करता क्या है, ये आपके पास एक्सप्लोसिव जो है मटेरियल होता है, मींस कि एक्सप्लोसिव मटेरियल कि इसकी स्टेबिलिटी कम है
चूंकि आपको पता है कि ये जो है बहुत जल्द डिकम्पोज हो जाता है, तो इसकी जो डिकम्पोजिशन है वो डिकम्पोजिशन इजीली नहीं होती, बल्कि एक्सप्लोजन के साथ इसकी डिकम्पोजिशन होती है। मींस कि अगर आप इसे हीट कर दें और ये प्योर और एनहाइड्रस फॉर्म में हो तो ये फौरन एक्सप्लोड कर जाता है। लिहाजा फिर उसके लिए हम इसे स्टोर कैसे करते हैं? इट इज स्टोर्ड एज 67% इन वाटर। ठीक है, कि आप क्या करते हैं जी, उसमें 33% वाटर लेते हैं और 67% जो है वो पर क्लोरिक एसिड लेते हैं, तो उसको हम स्टोर करते हैं। इस तरह से इसको स्टोर करते हैं। प्योर फॉर्म में इसे इसलिए नहीं स्टोर किया जाता कि थोड़ा सा हीटअप हुआ तो ये एक्सप्लोड कर जाएगा। और उसके बाद ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ ये वायलेंटली रिएक्ट करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ क्या करता है? वायलेंटली रिएक्ट करता है और ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज। और दूसरी बात, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू अदर ऑक्सी एसिड। तो यही प्रॉपर्टीज हैं कि ये बाकियों की निस्बत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेबोरेटरी एजेंट के तौर पे या एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकियों की निस्बत। तो ये था जी हमारे पास परक्लोरिक एसिड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।